हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। तो इसके फॉर्म 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 14 मई रहेगी। तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है एसआई की, और इसकी शुरुआती सैलरी 35,400 है, ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस मिला के आपकी शुरुआती सैलरी 55,000 हो जाएगी। और जो इसमें मेडिकल होगा, जो कि बाद में होगा, तो ये B1 का रहेगा। इसकी जानकारी बाद में देखते हैं। और इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 20 से 28 रहेगी। इसमें 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट होगी। इसके अलावा टोटल 452 वैकेंसी हैं एसआई की। तो ये कोविड-19 के कारण सभी को 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, क्योंकि पहले एज लिमिट 20 से 25 थी, तो अभी सभी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 20 से 28 रहेगी। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 एज लिमिट है। इसके अलावा जो फाइनल ईयर में है स्टूडेंट, वो फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ नॉट एलिजिबल डायरेक्ट बता दिया है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा जिसमें पीईटी और पीएमटी होगा। इसके अलावा डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। इसके अलावा एज में एसटी एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं यहाँ। तो इन एज के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो सभी के लिए 1 जुलाई 2004 तो ये है। और इसके अलावा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1999, ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993 और एसटी एससी के लिए 2 जुलाई 1991 है। और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें बता रखा है कि 14 मई 2024 यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। और जब आप सीबीटी में अपीयर होंगे तब आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। और ये 400 रुपये तभी रिफंड होंगे जब आप सीबीटी में बैठेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया और सीबीटी एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो आपको 400 रुपये रिफंड नहीं होंगे। इसके अलावा एसटी एससी, ये एक सर्विसमैन, फीमेल, इन सभी के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। और जैसे ही आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके 250 रुपये बाद में रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ही फीस देनी होगी। तो सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका पैटर्न इस प्रकार है कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% है, जबकि एसटी एससी के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और ये तो आपको लाने ही होंगे। इसके अलावा इससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाती है। इसके अलावा इसमें सीबीटी होने के बाद फ़िज़िकल के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो उसकी कट ऑफ अगर आप क्लियर करते हैं सीबीटी की तो आपको फ़िज़िकल में बुलाया जाएगा। इसके अलावा सीबीटी में मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का ही रहेगा। तो जीके को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, जीके ही। तो मैथ में अगर सिलेबस देखे जाए तो नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, मेंजुरेशन है, टाइम डिस्टेंस है। इसके अलावा रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं। तो रीजनिंग तो वैसे आसानी आती है। और सबसे मेन जीके में करंट भी आएगी और ऑल इंडिया की जीके आएगी। कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सभी आएंगे। इसके अलावा साइंस भी है जीके में। इसके बाद फिजिकल के बारे में बता रखा है। तो 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। तो फिजिकल के बारे में देखते हैं। तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी। जबकि फ़ीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जो कि 4 मिनट में करनी होगी। इसके अलावा लड़कों के लिए लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की। इसके अलावा हाई जंप 3 फुट 9 इंच की रहेगी। फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट की रहेगी। इसके अलावा हाई जंप 3 फीट की होगी। इसके अलावा पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। उसमें आपकी सबसे पहले तो रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। उसी के बाद आपका मेजरमेंट होगा। तो यहाँ यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए
मिनिमम हाइट 165 है लड़कों के लिए और फीमेल के लिए 157 है। इसके अलावा ST/SC के लिए मेल में 160 है मिनिमम हाइट और फीमेल में 152 है। इसके अलावा अगर आप गौरवालीज और गोरखा, मराठास, डोगरा इन कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट लड़कों के लिए 163 है और फीमेल के लिए 155 है। इसके अलावा हम अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए मिनिमम चेस्ट जो रहेगा वो 80 होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा, तो ये 85 होना चाहिए। वो तो लड़कियों का इसमें चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। और इसके अलावा ST/SC के लिए 76.2 होना चाहिए मिनिमम और इसके अलावा 5 सेमी का फुलाव देके 81.2 जाना चाहिए। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये दौड़ में तो आपको एक ही बार चांस मिलेगा, जबकि लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 2 चांस मिलेंगे। तो इसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। और जो PMT फिजिकल होगा, PET PMT वो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, इसके नंबर कहीं भी ऐड नहीं होंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद DV होगा, तो DV में सभी जो मेन डॉक्यूमेंट हो आपको दिखाने होंगे फिजिकल के टाइम। तो इसमें जैसे 10वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जिस भी कास्ट में अगर आप आते हैं जनरल के अलावा तो वो दिखाना होगा। इसके अलावा फ़ोटो लेनी होगी आपको, 2 फ़ोटोकॉपी लेनी होगी। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो भी दिखाना होगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा तो यहाँ मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो यहाँ जैसे फ्लैट फुट, नोकनी, स्क्वेंट आई, कलर ब्लाइंडनेस ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा ट्रेनिंग होगी आपकी और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। और ये फ़ोटोग्राफ का इनका ज़रूर ध्यान रखें, सिग्नेचर फ़ोटोग्राफ का। इसके अलावा ये RRB जोन दे रखे हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो जनरल की 157 वैकेंसी है, SC की 57 है मेल के लिए, ST की 28 है, OBC की 104 है, EWS की 38 है। तो ये टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 384 वैकेंसी है, जबकि फीमेल की टोटल 68 वैकेंसी है। तो फीमेल में जनरल के लिए 28 वैकेंसी है, SC के लिए 10 है, ST की 5 है, OBC की 18 है, EWS की 7 है। इसके अलावा EX सर्विसमैन के लिए 10% सीटें रिजर्व है, 45 वैकेंसी EX सर्विसमैन के लिए है। तो ये पूरी जानकारी दे दी गई है और ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।